So in this video we will learn how to increase your website speed and आज जो ये सारी मैं टेक्निक्स आपको बताऊंगा ये सारी टेक्निक्स करके मैंने अपनी वेबसाइट पे 2.9 सेकेंड्स का फुल्ली लोड टाइम अचीव किया है और जो कि ये पहले हुआ करता था 5.1 सेकेंड्स एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन राइट। कंसिडरिंग दैट आप लोगों को अगर पता हो कि ये जो मेरी वेबसाइट है ये एक वूकॉमर्स बेस्ड वेबसाइट है, वूकॉमर्स प्लगइन इसमें इंस्टॉल्ड है। आपको ये पता होना चाहिए कि वूकॉमर्स प्लगइन बहुत ही भारी प्लगइन होता है, 28 MB का ये प्लगइन होता है जिसकी वजह से ऑलरेडी हमारी ये साइट लोड हो जाती है। तो पहले ये चीज़ मुझे पता नहीं थी और तभी मैंने इसको इंस्टॉल किया था, उसी के हिसाब से मैंने ये साइट अपनी डिज़ाइन की थी और उसकी जैसे कि डिज़ाइन करने के बाद भी पहले ये जैसे कि आपने अभी देखा 5.1 सेकेंड या 5 to 6 सेकेंड लेती थी। अभी मैंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं जो कि आज के इस वीडियो में हम आज डिस्कस करेंगे और जिसकी मदद से मैंने इसको 2.9 सेकेंड्स को लोड टाइम करा है। और इवन अगर आप कैशेड वर्जन में आप देखते हो तो इसका जो लोड टाइम आता है वो आता है करीब 1.51 सेकेंड के अराउंड। तो इसको जल्दी से चलिए, ये मेरी एक साइट है। अब यहाँ पर पे आप जैसे कि इसको मैं अगर यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ और इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर पे आपको नेटवर्क सेक्शन में आपको यहाँ पे जाना है। नेटवर्क सेक्शन में आप आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ से ये क्लियर कर दीजिएगा। तो अभी यहाँ पर पे मैं अपनी साइट को रिफ्रेश कर रहा हूँ, कंट्रोल R दबाकर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पे जो एक्चुअल जो टाइम है वो अभी आ जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर पे देख पा रहे हैं 3.66 सेकेंड यहाँ पर पे लोड टाइम आ रहा है। ये अभी इनकॉग्निटो मोड में है, तो ये फर्स्ट जो लोड टाइम है वो आप यहाँ पर पे देख पा रहे हैं, ये वाली चीज 3.66 सेकेंड है। अभी चूंकि ये चीज अभी कैशेड हो गई होगी तो यहाँ पर पे हम क्या करेंगे, इसको हम वापस से रिलोड करेंगे और यहाँ पर पे आप देख सकते हैं कि 2.41 सेकेंड्स की जो स्पीड है वो आ रही है। इवन अगर हम एक और बार इसको करके देखते हैं तो यहाँ पर पे आप देख पा रहे हैं 2.24 सेकेंड्स की आ रही है। अभी ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई हैं और किस किस तरीके मैंने क्या क्या तरीके लगाए हैं, आज के सेशन में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। कुछ ऐसी टिप्स आपको, यूनिक टिप्स आपको बताऊंगा क्या आपको करना चाहिए और क्या न्यूबीज जो होते हैं जब आप अपनी नई साइट आप बनाते हैं क्या यूजुअली आप गलती करते हैं। तो एक टाइम पे मैंने भी शुरू किया था, मैंने वो सारी गलतियां करी थी, आज उसको सुधार रहा हूं। तो वही सारा अपना एक्सपीरियंसेस मैं आपके संग शेयर कर रहा हूं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मोर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन इस तरीके की मैं आपके साथ हमेशा इस तरीके की वीडियो लाता रहता हूँ। ठीक है, तो ये बेसिकली एक मेरे फ्रेंड की एक वेबसाइट है जिसका अभी मैं आपको डोमेन नेम और साइट का नेम मैं आपको रिवील नहीं कर सकता। और ये बेसिकली एक ब्लॉग टाइप की साइट है। अब आप देखिए यहाँ पर पे बेसिकली इसने क्या किया है, इसने बेसिकली कोई भी वो कॉमर्स टाइप का प्लगइन नहीं इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसका साइट वैसे ही बहुत ज़्यादा लाइट है, करेक्ट। तो होता क्या है कि वेबसाइट डिजाइनिंग का एक बेसिक सा रूल होता है कि अगर आप जितने कम से कम प्लगइन आप इस यूज करते हैं उतनी ज्यादा आपकी साइट लोड कम होती है। ऑब्वियसली उतना कम आपका पेज साइज होगा एंड उतनी जल्दी आपकी जो साइट है वो लोड होगी। ठीक है, तो चलिए इसकी भी मैं इंस्पेक्ट करके आपको यहाँ पर पे जो साइट है मेरे फ्रेंड की उसकी मैं लोड स्पीड आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर पे बेसिकली आपको सेम करना है, क्लियर कर देना, उसके बाद कंट्रोल R करना है, जो रिफ्रेश होएगी साइट। तो यहाँ पर पे आप ऑब्वियसली देख पा रहे हैं मेरी साइट और इसकी साइट में आप कंपैरिजन अगर करेंगे तो सीधा सीधा 2 सेकेंड्स का अराउंड फर्क पड़ेगा। अभी ये फर्स्ट टाइम लोड हुई है साइट, तो ऑब्वियसली ये जो फर्स्ट टाइम है या अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पे 1.19 सेकेंड में इसकी साइट लोड हुई है। ऑब्वियसली ये जो भी आपकी वो है जो साइट है, ये कंसिडरिंग कि ये एक ब्लॉग टाइप की साइट है और मेरी वो कॉमर्स टाइप की साइट है, करेक्ट। तो मेरी जो साइट लोड हुई थी अ लॉट ऑफ बाय डूइंग द ऑप्टिमाइजेशन, फर्स्ट टाइम की आपको याद होगा तो वो 3 सेकेंड के अप्रॉक्स लोड हुई थी और सेकेंड जो कैशेड वर्जन था वो 2.24 सेकेंड के अराउंड थी। ठीक है, इसकी जो साइट है 1.19 सेकेंड में हुई है। अभी हम सेकेंड टाइम कर लेते हैं तो 1.11 सेकेंड में आप इसकी देख पा रहे हो। तो अप्रॉक्स आप देख पा रहे होगे कि
पूरा 1.5 या 1 सेकंड का फर्क मिल रहा है हमको साइट पे, तो दैट्स ह्यूज। ठीक है, अब हम कुछ ऐसी टिप्स की बात कर लेते हैं जो कि मैंने ऑप्टिमाइज की और मैंने अपने इस फ्रेंड से भी डिस्कस किया था, ये कैसे करता है, कैसे अपने साइट का जो पेज साइज है उसको कम रखता है और कैसे जल्दी करता है। तो ये बेसिकली हम दोनों का जो कंपैरिजन आया था, जो हमने डिस्कस किया था, वो कुछ सारे हम आपको टिप्स अभी बताऊंगा। तो चलते हैं, सबसे पहले करते हैं कि जैसे आपको पता है कि इमेजेस बहुत ज़्यादा पेज साइज लेती है, ठीक है, तो उसको शॉर्ट करने का आपको क्या करना है, उसको सबसे पहले शॉर्ट करना है, उसको उसका जो साइज है वो शॉर्ट करना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अच्छा जो प्लगइन मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ आपको, वो है शॉर्ट पिक्सल, राइट। तो शॉर्ट पिक्सल एक ऐसा फ्री प्लगइन आप कह सकते हैं, महीने की 100 इमेजेस आपको ये फ्री में कंप्रेस करके देगा। और इसका बेसिकली एक प्रीमियम प्लान आता है जो कि $5 का होता है, जिसमें अराउंड आपको 1000 इमेज कंप्रेस करने को मिलती हैं। सो दैट्स इनफ, है ना, आप इतना अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, वरना 100 इमेजेस महीने की आपको करने को मिलती हैं, तो ये दैट्स गुड है। इससे अच्छा प्लगइन मुझे आज तक मार्केट में नहीं मिला। और इसका इनफैक्ट अगर अगर मैं एक साइट की बात करूं जिससे मैं यूज करता हूं, जो कि एक फ्री साइट है, तो वो है स्कूश। स्कूश.ऐप, ये एक साइट है। यहाँ पर पे जो मैसिव आपको मिलेगा, मतलब कि एमबीज में भी अगर फाइल होगी तो वो आपको ये केबीज में बिल्कुल की करके दे देगा, इतना ज्यादा कंपैरिजन करता है। तो चलिए जल्दी से मैं एक पिक्साबे करके दिखा देता हूँ। पिक्साबे से एक मैं फाइल डाउनलोड करता हूँ हाई रेजोल्यूशन की। तो जैसे कि ये एक मैंने खोला, अभी यहाँ पर पे इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पे आप देखोगे एकदम मैं हाई रेजोल्यूशन इसका मैं डाउनलोड करता हूँ। एंड यहाँ पर पे आप देखोगे, चलिए ये तो अभी लॉगिन करने को मांग रहा है। व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पर पे ये वाली जो 274 केबी वाली है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए गाइज, ये जो इमेज है ये डाउनलोड हो चुकी है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर पे वापस अपने जो स्कूश, हमने ये वाली जो साइट है इसमें वापस से आ जाना है। ये सारी साइटों का जो आज मैं आपको ये सारी ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ सारी साइट से, ये सबका मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सो डैट आपके लिए इजी हो जाएगा। एक जगह पे सारी साइट्स होंगी, वहां पर पे आप जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पे आपको डायरेक्टली इसको जा करके इसको यहाँ पे ड्रॉप करना है। एंड ये आपको जैसे कि यहाँ पर पे आपको दिखेगा कि ये 198 केबी की इमेज है, जो ओरिजिनल इमेज है 198 केबी की। एंड यहाँ पर पे बेसिकली आपको सिंपल रिसाइज कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर पे आप देखोगे, यहाँ पर पे जो क्वालिटी है वो अभी ऑटोमेटिकली 75% कर दी गई है। उसके बाद आपको यहाँ से इसको 50 और इसके अप्रॉक्स अगर कर देना है, तो आप यहाँ पर पे देख पा रहे होगे जो 200 केबी की जो इमेज थी, ऑन एन अप्रॉक्स 200 केबी की इमेज थी, वो यहाँ पर पे शॉर्ट हो करके 63 केबी की हो गई है। दैट 68% स्मॉलर, ठीक है। अभी आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, जो लेफ्ट साइड है ये ओरिजिनल इमेज है और राइट साइड कन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो ये ओरिजिनल इमेज है और ये कन्वर्टेड इमेज आ रही है, यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर बेसिकली कोई मिनिमल सा डिफरेंस आपको यहाँ पर पे देख पा रहे हो, ये एकदम मिनिमल सा डिफरेंस है। इस तरीके से मैं इसको शॉर्ट करके एक एक इमेज जो भी मैं अपने ब्लॉग्स में यूज करता हूँ इसको मैंने किया, एंड दैट्स हाउ आई अचीव दैट रिजल्ट, ठीक है। सेकंड एंड फॉरमोस्ट थिंग, एक और ऐप है स्क्वैश करके, अगर वो आप यूज करना चाहें, अगर वो फ्री प्लगइन है, डायरेक्टली आप वर्डप्रेस से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये बेसिकली जो है ये है scoosh.app, है ना। तो इसको आप यूज कर सकते हैं। सेकंड थिंग जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो जो कि मैंने अपने वेबसाइट डिजाइनिंग के करियर में अभी तक मैंने जो सीखी है, क्योंकि मैं एक वेबसाइट डिजाइनर हूँ, मुझे पता रहता है। एंड वहाँ पर पे लोग क्या करते हैं कि एक चीप होस्टिंग ले लेते हैं फ्रॉम लोकल होस्ट, और बेसिकली कोई भी एक सस्ती सी, शायद गोडैडी जैसी या जैसे भी, है ना। तो वहाँ पर पे क्या होता है कि गोडैडी आज भी एचडीडी होस्टिंग देता है, राइट। एंड उसमें मैं क्या करता हूं कि आज जो आपको यूज करते हैं, जैसे कि आप लैपटॉप भी लेते हो तो वहां पर पे एसडीडी होस्टिंग आपको मिलती है, राइट।
मैं जो आपको रिकमेंड करता हूँ, बेसिकली मैं जो अपनी ये साइट है जो जिमफ्रीक है, इस पे मैं तो ऑलरेडी साइटग्राउंड यूज़ करता हूँ। तो साइटग्राउंड तो ऑब्वियसली यहाँ पर पे जब इसका सेल आई थी तो तभी मैंने इसको बाय किया था। एंड अगर आपका बजट बनता है, दैट्स वेरी गुड होस्टिंग, प्रीमियम सपोर्ट आपको मिलता है पूरी, सभी को पता है। तो इनफैक्ट अगर आपका बजट होता है तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई आउट करिए साइटग्राउंड को। आई ऑलवेज रिकमेंड दैट। इनफैक्ट पर थोड़ी सी अगर ये बजट से अगर आपकी बाहर है, देन ये जो होस्टिंगर का जो आपका बिजनेस प्लान है, देन ये जो आपका होस्टिंगर का जो बिजनेस प्लान है, इसको मैं रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, होस्टिंगर को ये जो प्लान है आपका होस्टिंगर का, इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, एंड सो दैट आप यहाँ से आ जाइएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बिजनेस प्लान क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, प्रीमियम प्लान क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर पे आपको बिजनेस प्लान में आप देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट 4x एलोकेटेड रिसोर्सेज। तो मेरा जो पर्सनल जो मेरा एक वेबसाइट डिजाइनिंग में मेरे पास जो आते रहते हैं, जो क्लाइंट्स हैं, जो लोग वेबसाइट मेरे से बनवाते रहते हैं, तो उनको भी मैं यही रिकमेंड करता हूँ। एंड जो कि अगर आप लोग अगर देख रहे होगे तो आप लोग समझ भी पा रहे होगे क्यों मैं आपसे ये हमेशा से कहता रहता हूँ। एंड 4x एलोकेटेड रिसोर्सेज, जो ये चीज़ एक अपने चीज़ में, ये मॉड्यूल में, एक अपने पैकेज में ये लोग ऐड करते हैं, ये इक्विवेलेंटली वर्क करता है साइड ग्राउंड के सबसे प्रीमियम गो गीक प्लान की तरह, राइट। तो इन दोनों का लगभग लगभग प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बट जो स्पीड है, जो सर्विस है, वो एक ही से देती है। ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पर पे बेसिकली इसकी होस्टिंगर की जो होगी यहाँ पर पे बेसिकली जो लिंक नीचे आप वहाँ से जाते हैं, एंड यहाँ पर पे आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे बेसिकली आप पहली चीज़ तो इसको 12 मंथ्स या जैसे भी जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो आप यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर पे बेसिकली आप देखोगे कि ये जो प्राइसिंग है 5083 रुपीज़, ये 1 मंथ की आपको 1 ईयर की सॉरी आपको पड़ती है उसके बाद। एंड यहाँ पर पे आप डालोगे क्या, यहाँ पर पे WP गाइडर डाल दोगे। ठीक है, इससे होगा क्या, एक्स्ट्रा 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जो 5000 रुपीज की कुछ थी, तो यहाँ पर पे 300-400 के अराउंड आपको यहाँ पर पे डिस्काउंट मिल गया। ठीक है। एंड मेक श्योर करिएगा यहाँ पर पे जो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वो एक एफिलिएट लिंक है। अगर आपको ये कंसिडर, ये जो वीडियो है ये इंफॉर्मेटिव लग रहा है आज का, और किस तरीके से आपको करना चाहिए ऑप्टिमाइजेशन, ये सब इंफॉर्मेटिव लग रहा है, तो प्लीज़ आप अगर मैं एफिलिएट लिंक से आप मेरे बाय कर पाएँ तो मेरे को छोटी सी एक हेल्प हो जाएगी, राइट। सो आफ्टर परचेजिंग अ गुड होस्टिंग, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है अपनी साइट की स्पीड बढ़ाने का, उसके बाद आप एक काम कर सकते हैं, आप एक क्लाउडफ्लेयर CDN, जिसको मैं ऑलवेज रिकमेंड करता आया हूँ, क्लाउडफ्लेयर के CDN को। ये बेसिकली आपका क्या होता है, एक CDN एक सर्विस होती है जो कि आपकी जो इमेजेस है, अब सपोज अगर वो कोई US से आपकी उसमें आ रहा है, तो US के डेटा सेंटर में वो इमेजेस लोड होंगी, यूरोप से आ रहा है तो यूरोप के डेटा सेंटर में वो इमेजेस लोड होंगी। तो ये बेसिकली एक सर्विस होती है CDN की, जो कि नियरेस्ट डेटा सेंटर्स में वहां पर पे ऑटोमेटिकली आपकी इमेजेस लोड करता है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, जो इमेजेस जो होती हैं आपकी साइट पे, वो बहुत ज़्यादा स्पेस एक्वायर करती हैं, वो बहुत ज़्यादा लोड टाइम आपका बढ़ा देती है। तो अगर आप CDN इसको यूज़ करते हैं, ये बेसिकली एक फ्री सर्विस है क्लाउडफ्लेयर, इसको आप अगर यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली आपका जो लोड टाइम है वो यहाँ पे बढ़ता है। तो साइट ग्राउंड जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, वहाँ पर पे ये इनबिल्ट आती है। होस्टिंगर जो कि अभी मैंने आपको बताया, वहाँ पर पे भी आपको ये इनबिल्ट मिलता है। ठीक है, यहाँ पर पे आप अगर होस्टिंगर जैसी या साइट ग्राउंड जैसी आप अगर लेते हो, तो वहाँ पर पे ऑलरेडी आपको ये चीज़ इनबिल्ट होस्टिंग के अंदर मिलती है। आपको ये सब जो बाकी सारी लोकल होस्ट हैं और बेसिकली वो सारी चीज़ें आपको ये प्रीमियम फीचर्स नहीं देंगे, राइट। एंड सेकेंडली, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें तो एक हो गई आपकी, जो इमेजेस को करा, क्लाउडफ्लेयर CDN कर लिया, होस्टिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये सब तो कर लिया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है किसी भी साइट को रैंक कराने का और किसी भी उसको कैशिंग करने का, तो एक कैशिंग सर्विस जो कि मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ, WP रॉकेट, राइट। WP रॉकेट एक प्रीमियम प्लगइन है। इसका ऑल्टरनेटिव भी बेसिकली बहुत सारे मार्केट में आ जाते हैं कि जैसे फ्री कैशे प्लगइन्स भी हैं,
आई ऑलवेज रिकमेंड दिस फ्री प्लगइन ऑटो ऑप्टिमाइज। यहाँ पर पे ये जो प्लगइन है ये बाकी की सारे फ्री प्लगइन्स है जैसे कि W3 टोटल कैश है और बाकी सारे जितने भी अदर फ्री प्लगइन्स हैं, मैं एक एक का नाम तो अभी यहाँ पर पे नहीं ले सकता, बट उन जो कि मैंने जो जिनको यूज़ किया है उसमें ऑटो ऑप्टिमाइज जब मैं यूज़ करता था फ्री प्लगइन, वो मेरे को सबसे पहली चीज़ बहुत ही अच्छा लगा। ऑल्दो जो यहाँ पर पे मैंने आपको यहाँ दिखाया WP रॉकेट, अगर आपका इसका बजट है, लेट मी सी योर प्राइसिंग, ठीक है, इसका जो प्राइसिंग है यहाँ पर पे आप देख सकते हो $49 फॉर वन वेबसाइट, ठीक है, 1 ईयर का आपको सपोर्ट एंड अपडेट्स मिलेंगे, प्लगइन आपका लाइफ टाइम के लिए है, ठीक है। इसका मेरा कोई भी एफिलिएट नहीं है, बट आई यूज इट, दैट वाई आई रिकमेंड इट, ठीक है। यहाँ पर पे ये क्या होता है कि ये जो प्लगइन है ऑटो ऑप्टिमाइज और WP रॉकेट, यहाँ पर पे WP रॉकेट आपकी साइट पे बहुत ज़्यादा फर्क कर देता है। यहाँ पे बेसिकली आपको जो इसकी कैशिंग की जो टेक्नोलॉजी जो यूज़ करते हैं, दैट इज़ सुपर ऑसम, है ना। दैट्स वाई यहाँ पर पे आप ये जो मेरी साइट का डैशबोर्ड है, आप यहाँ पर पे देखोगे जो सेटिंग टैब है उसके अंदर यहाँ पर पे ये चीज़ WP रॉकेट, ठीक है, मैं इसको भी यूज़ करता हूँ अपनी साइट में। एंड सी दिस, अपने ये एड-ऑन्स में जो CDN है ऑब्वियसली, हाँ, ये यहाँ पर पे इनबिल्ट यहाँ पर पे ये भी देते हैं, तो ऑलरेडी साइड ग्राउंड में मुझे मिल रखा है, तो साइड ग्राउंड से मैंने इसको यहाँ पर पे जो क्लाउडफ्लेयर है उसको मैंने इंटीग्रेट किया हुआ है, एंड जो सारे यहाँ पर पे मेरे जो इमेजेस हैं वो यहाँ पर पे क्लाउडफ्लेयर से के CDN में लोड ऑन हो रहे हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये सारे प्लगइन्स थे और ये सारी टेक्निक्स थी जो कि मैंने आपको बताई, एंड आप ऑलरेडी मैंने आपको सारी चीज़ें जो अगर कुछ प्रीमियम बताया है तो उसका ऑलरेडी फ्री प्लगइन है। हाँ, मैं होस्टिंग में ज़रूर आपको कहूँगा कि होस्टिंग आपको ज़रूर आपको किसी प्रीमियम और अच्छी कंपनी से लेनी चाहिए रैदर देन अ लोकल होस्ट, एंड ज़रूर आप यहाँ पर पे इसकी जो सारी जो मैंने आपको अभी बताई ये सारी चीज़ें यहाँ पर पे आप इसको देख सकते हैं, एंड आपका जो भी मन है, जैसा भी आपका बजट है, आप उसको ले सकते हैं। ऑल्दो आई रिकमेंड दिस बिजनेस वेब होस्टिंग प्लान बिकॉज इट्स सिंपली ऑसम, क्योंकि इन दोनों में आप देखोगे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑलरेडी प्राइसिंग अगर यहाँ पर पे ₹100 ज़्यादा है पर मंथ का, तो यहाँ पर पे आप देखोगे कि 4x एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं एंड दिस एक्चुअली वर्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर पे ये जो वीडियो है यहाँ पर पे इसको एंड होता है। तो ये सारी कुछ टिप्स थी, ट्रिक्स थी जिसकी मदद से मैंने जो अपनी साइट है उसकी पेज स्पीड मैंने बढ़ाई। होप सो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू टू दिस। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।